का पूजन प्रारंभ करने से पूर्व उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके पीछे मात्र परंपरा नहीं, परिपूर्ण तत्व दर्शन सन्निहित है। इस परंपरा के साथ हमारी सांस्कृतिक मान्यता जुड़ी है कि पूजा मूर्ति की नहीं की जाती, दिव्य सत्ता की, महत चेतना की जाती है। स्थूल दृष्टि से मूर्ति को माध्यम बनाकर भी प्रमुखता उस दिव्य चेतना को ही दी जाती है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया क्रम में जिस प्रतिमा को हम अपनी आराधना का माध्यम बना रहे हैं, उसे संस्कारित करके उसमें दिव्य सत्ता के अंश की स्थापना की जाती है। यह भी एक विज्ञान है। पृथ्वी में हर जगह पानी है। बोरिंग करके पंप द्वारा उसे एकत्रित किया जा सकता है। वायु को कंप्रेसर पंप द्वारा किसी पात्र में घनीभूत किया जा सकता है। लेंसों के माध्यम से सर्वत्र फैले प्रकाश को सघन करके स्थान विशेष पर एकत्रित किया जाना संभव है। पानी, वायु और प्रकाश की तरह परमात्म तत्व भी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसे घनीभूत करके किसी माध्यम विशेष में स्थापित करना भी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मंदिर एवं प्रतिमा को उस महत सत्ता के अवतरण के उपयुक्त बनाकर उसमें उसकी स्थापना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके लिए मूर्ति स्थापना स्थल पर पहले से रखी हो, उसके आगे पर्दा लगा रहे, 10 स्नान एवं पूजन की सामग्री पर्दे के अंदर पहले से तैयार रखी जाए। जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उन्हें प्रतिमाओं के पर्दे के बाहर आसन पर बिठाकर पहले षटकर्म करा दिया जाए। यज्ञ के कलशों का जल अनेक पात्रों में निकालकर रखा जाए। मंत्र पाठ के साथ उस जल का सिंचन उपस्थित व्यक्तियों, पूजन सामग्री, मंदिर एवं मूर्ति पर किया जाए। ओम आपोहिष्ठामयो भुवा ताना ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह न उषतीरिव मातरा ओम तस्मारंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च न। मूर्तियों को 10 स्नान कराए जाते हैं। मूर्ति जिस पत्थर या धातु की बनी है, उसे न जाने कैसे कैसे संस्कार के स्थान एवं व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ा होगा। उसमें सन्निहित अवांछनीय कुसंस्कारों के निवारण तथा वांछित संस्कारों की स्थापना के लिए यह क्रम किया जाता है। इसके बाद ही प्रतिमा देवता के प्रतीक बनने योग्य होती है। प्रथम 4 स्नान भस्म, मिट्टी, गोबर एवं गोमूत्र से होते हैं। यह अवांछनीय संस्कारों के निवारण के लिए होते हैं। कर्मकांड करने वाले व्यक्ति स्नान के पदार्थ को हथेलियों में लगाकर उसे मंत्र के साथ मूर्ति पर मलें। चारों पदार्थ प्रयोग हो जाने पर गीले वस्त्र से शेष 6 पदार्थों दूध, दही, घी, सर्वौषधि, कुशोदक एवं शहद का प्रयोग इसी प्रकार किया जाए। अंत में शुद्ध जल से स्नान करा देना चाहिए। यह जल एकत्रित करके चरणामृत के रूप में वितरित किया जा सकता है। प्राण तत्व को दिव्य विद्युत कह सकते हैं। स्थूल विद्युत के प्रवाह के नियम पदार्थ विज्ञान के अंग हैं। प्राण चेतन विद्युत है, अस्तु उसके प्रवाह के नियमन पर चेतना विज्ञान के नियम लागू होते हैं।
तीव्र भावना एवं प्रखर संकल्प द्वारा प्राण शक्ति को स्थान विशेष, वस्तु विशेष की दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है। आचार्य कर्मकांड करने वाले व्यक्ति सहित सभी उपस्थित श्रद्धालु जन हाथ जोड़कर मंत्र के साथ प्राण का आवाहन करें। ओम प्राणमाहुर्मातरेश्वानं वातोह प्राण उच्यते, प्राणेह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं हं सः। अस्या गायत्री देवी प्रतिमाया प्राणा इह प्राणा। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं सः। अस्याः प्रतिमाया जीव इह स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं सः। अस्याः प्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वा घ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। अन्य सभी देवताओं की प्रतिष्ठा हेतु प्रतिमा शब्द के पूर्व उस देवता का नाम बोलकर प्रतिष्ठा करें। प्रतिमा के विभिन्न अंगों में विभिन्न देव शक्तियों को समाविष्ट करने का विधान है। सभी उपस्थित व्यक्ति मंत्रों के साथ यही भावना करें। कर्मकांड करने वाला व्यक्ति हर उक्ति के साथ अपने दाहिने हाथ से क्रमशः उन अंगों का स्पर्श करता चले जिनका उल्लेख मंत्रों में किया गया है। ओम ब्रह्मा मूर्धनि शिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे भ्रूरवोर्मध्ये परमात्मा चक्षुषो चन्द्रादित्यो कर्णयो शुक्र बृहस्पति नासिकयो वायुदैवतं दन्तपङ्क्तौ अश्विनौ उभे सन्ध्ये ओष्ठयो मुखे अग्निः जिह्वायां सरस्वती ग्रीवायां तु बृहस्पति स्तनयो वसिष्ठ बाहो मरुत हृदये पर्जन्यः आकाशम् उदरे नाभौ अन्तरिक्षम् कटयो इन्द्राग्नि विश्वे देवा जानवो जङ्घायां कौशिक पादयो पृथिवी वनस्पतयोर्गुलीषु ऋषयो रोमसु नखेषु मुहूर्ता अस्थिषु ग्रहा असृङ्मासयो ऋतवः संवत्सरो वै निमिषे अहोरात्रं त्वादिदिश्य चन्द्रमा देवता। तत्पश्चात हाथ जोड़कर ये मंत्र बोलें। ओम प्रवराम देव्याम गायत्रीं
सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ॐ तत्पूर्वजयाय नमः। ॐ तत्प्रातरादित्याय नमः। ॐ तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठायै नमः। अन्य सभी देवों की प्रतिष्ठा के समय उन देवताओं की स्तुति, आरती, प्रार्थना आदि की जा सकती है। न्यास के बाद सभी व्यक्ति दोनों हथेलियां मूर्ति की ओर करके स्थापित प्राण को स्थिर करने की भावना के साथ ये मंत्र बोलें। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा को वस्त्राभूषण पहनाए जाएं। इस क्रिया के समय मधुर स्वर से किसी वंदना के गान का क्रम चलता रहे। श्रृंगार हो जाने पर षोडशोपचार पूजन किया जाए। जिस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इष्ट भाव से उसका पूजन करके अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। पूजन में पुरुष सूक्त के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस सूक्त में परमात्मा के विराट रूप का वर्णन है। इस सूक्त के पूजन के साथ यह भाव तरंगित होता रहता है कि हम प्रतिमा के माध्यम से उसी विराट सत्ता की अर्चना कर रहे हैं जिसका वर्णन पुरुष सूक्त के मंत्रों में है। षोडशोपचार पूजन समाप्त होने पर जितनी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उन सभी के लिए पृथक पृथक आरती सजाई जाए। आरती की तैयारी होते ही शंख, घंटे आदि सधे हुए क्रम से बजाने प्रारंभ कर दिए जाएं। मूर्ति के आगे लगा पर्दा हटा दिया जाए और आरती के साथ निम्न मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाए। ओम त्वं मातः सवितुर्वरेण्यं मतुलं भर्गः सुसेव्यः सदा यो बुद्धिर्नितरां प्रचोदयति न सत्कर्मसु प्राणद। तद्रूपां विमलां द्विजातिभिरूपास्यां मातरं मानसे ध्यात्वा त्वां कुरुषं ममापि जगतां सम्प्रार्थयेऽहं मुदा। आरती समाप्त होने पर सभी श्रद्धालुजन भावना सहित नमस्कार करें। नमस्कार के साथ यह मंत्र बोला जाए। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदे अक्षरे अजरे अमरे माता त्राहि मां भवसागरात्। नमस्ते सूर्यसंकाशे सूर्यसावित्रिके अम्ले ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर नमोस्तुते। अनंतकोटि ब्रह्मांड व्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानंदे महामाये परेशानी नमोस्तुते। इसके पश्चात जय घोष करके प्राण प्रतिष्ठा का विशेष कर्मकांड समाप्त किया जाए। प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया जाए, आरती और चरणामृत का वितरण किया जाए। पूर्णाहुति का क्रम भी साथ ही प्रारंभ कर लिया जाना उचित है। स्थिति एवं व्यवस्था के अनुरूप प्रसाद के वितरण आदि का कार्य संपन्न करें।